तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् बभाष ईषत् स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन्। तो श्री ब्रह्मा जी पर प्रसन्न हो गए भगवान। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी गुरु की आज्ञा का पालन करके प्रभु के सन्मुख उपस्थित हुए हैं। गुरु आज्ञा के पालन में ब्रह्मा जी ने अपने सर्वस्व का निवेदन कर दिया। ब्रह्मा जी आत्म निवेदन करके गुरु चरणों में आत्म निवेदन करके आए हैं और प्रभु के चरणों तक पहुंचने की विधि भी एकमात्र यही है। और भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान ने ब्रह्मा जी पर अपने अनुग्रह की वर्षा तो की ही। कल आपको मैंने यही कहा था, एक बड़ी मीठी सी बात यहां मिलती है कि भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने का अर्थ है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना सख्य प्रदान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना मित्र बनाया। छोटा हो तो उसके सर पर हाथ रखा जाता है, बड़ा हो तो उसको प्रणाम किया जाता है। हाथ मिलाया जाता है जो मित्र हो, जो आपके समान हो, जिसको आपने अपने बराबर कर लिया है, उससे आप हाथ मिलाएंगे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। इस बात का विशेषता से यहां पर वर्णन किया गया है, इसीलिए ये बताने के लिए, संकेत करने के लिए कि प्रभु ने ब्रह्मा जी को अपना सख्य भाव प्रदान किया। बहुत लोग इस बात का प्रश्न करते हैं, हम किस भाव से भगवान का भजन करें? नहीं, ये निर्णय आप और मैं नहीं कर सकते। ये निर्णय तो प्रभु ही करते हैं। आपको किस रूप में भगवान का भजन करना है, ये निर्णय प्रभु ही करेंगे। वैसा ही आपका भाव, वैसा ही आपका मन अपने भीतर स्वतः हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है और आपको अपने मन बुद्धि से इसमें कोई छेड़छाड़ करनी भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं पहले दिन से यही कहता आया हूं कि सबसे पहले तो केवल भगवान का नाम जपो। अगर गुरु नहीं मिला है, अगर अभी आपकी किसी के चरणों में निष्ठा परिपक्व नहीं हुई है, अगर आपको अभी अपने भीतर के कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है, कुछ मत करिए। राम नाम मणिदीप धर, इसीलिए तो संतों ने यह विधि बताई है। जीभ दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जूं चाहसी उजियार। चर्चा करते समय कई बार जिनका पावन स्मरण में किया करता हूं, ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। उनको जब भगवान का दर्शन हुआ तो उससे कुछ क्षण पहले उनके कान में दिव्य स्वर सुनाई पड़ा। सबसे पहले उनको कान में स्वर सुनाई पड़ा। यहां फिर मैं कहूंगा, पहले भगवान कान से भीतर जाएंगे। किसी को भी प्राप्ति होगी प्रभु की तो आप देखना, पहले उसके कान में कोई शब्द पड़ा होगा। गोपियों को भी कृष्ण मिले, पहले कान में वेणुनाद पड़ा। और श्री कृष्ण अपने वेणु में बजाते क्या है? जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार। पहले गोपियों के कान में शब्द पड़ा, फिर भगवान मिले। ब्रह्मा जी के कान में पहले शब्द पड़ा, फिर भगवान मिले। ऐसे ही श्री स्वामी जी की तपस्या भी जब पूर्ण हो गई, भगवान प्रसन्न हुए, पहले कान में कोई शब्द सुनाई पड़ा। बोलो किस रूप का दर्शन चाहते हो? आकाशवाणी हुई, श्री स्वामी जी से पूछा, बोलो किस रूप का दर्शन चाहते हो? तो बड़ी सुंदर बात श्री स्वामी जी ने कही, सचराचर के पालनहारे, मैं क्या जानूं रूप तुम्हारे। बोले प्रभु, मैं आपका किस रूप में दर्शन चाहता हूं, ये निर्णय मैं कैसे करूं? इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं? कह रहे आप जिस रूप में दर्शन देना चाहें, आप उस रूप में मुझे दर्शन दीजिए। कई बार बहुत लोग प्रश्न करते हैं ऐसा, हम किस भाव से भगवान का भजन करें? ये बात किसी से मत पूछिए, कोई इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। ये निर्णय तो भगवान ही करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, आप प्रेम नहीं करते, आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम चुनता है आपको। जब आपका हृदय तैयार हो जाता है तब प्रेम आपका चयन करता है।
वो आपके हृदय का द्वार खटखटाता है आकर, वो आपको योग्य बनाता है, वो आपको अपना करता है। ऐसे प्रभु अपना करते हैं जीव को। जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो चयन करे, वो इस बात का निर्णय करे कि हाँ मैं इस रूप में भगवान का भजन करूंगा, इस रूप में नहीं करूंगा। ना ना, आप और मैं ऐसा नहीं कर सकते। अब जब मैं पहली बार वृंदावन आया तो मुझे थोड़ी खबर थी मुझे कहां जाना है। वृंदावन आ गए थे, श्री जी की जैसी इच्छा हुई वैसा हुआ। उन्होंने श्री महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचा दिया, वहां प्रभु जी ने अपने हृदय का भाव प्रदान कर दिया। तो इसमें मेरा निर्णय क्या रहा? इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक कुछ प्रश्नों का उत्तर न मिले तब तक प्रभु के नाम में विश्वास रख के बस आप नाम जपो। नाम की कृपा से ही आपको सब प्राप्त होगा। और मैं तो सदा कहता हूं भाई, गुरु मिलने से पहले भी नाम ही जपना है, गुरु के मिलने के बाद भी नाम ही जपना है। जपना तो नाम ही है। हाँ, बस इतना जरूर है कि जब गुरु मिल जाता है, जब गुरु के मुख से नाम सुनने को मिल जाता है, फिर भजन रूपी कमाई में बरकत होती है, फिर भजन बढ़ता है आपका, फिर आपका भजन सही दिशा में आगे बढ़ता है। गुरु के बिना यदि भजन करोगे तो यही पता नहीं है प्रभु से मांगना क्या है, प्रभु से चाहना क्या है, प्रभु से चाहना है कि प्रभु को चाहना है। ये बात तो गुरु ही आकर समझाता है ना। हमको भजन करना है कैसा, जो प्रभु के मन भाए, ये बात गुरु सिखाएगा। गुरुओं की वाणी तो कहती है जाप ताप भक्ति सा पूरी, और जो प्रभु के मन भाई। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्यान। मैं तो कहता हूं इतना भर लो अपने जीवन को संतों के शब्दों से कि कोई और बात आपके जीवन में रह ही ना जाए। उठते बैठते चलते फिरते बस इन्हीं संतों के शब्द आपका जीवन हो, आपका जीवन आधार हो। यद्यपि ये कहने की बात नहीं है, पर फिर भी कह रहा हूं, संतों की, गुरुजनों की कृपा से मैंने इस जीवन में बहुत कुछ पाया। गुरु की कृपा से झोली भर गई। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू जुगा दी कंगाल सी, किवें लबे शाम मैनू पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, छड़िया खुमारियां। ऐसे कभी कभी संत भाव में भरकर कह बैठते हैं ना, ऐसे आज मान लो मैं भी कह बैठा कि गुरु की कृपा से झोली भर गई, मुझे देव दुर्लभ संपत्ति मिली, और उसी भाव को ध्यान में रखकर आपसे कह रहा हूं, कुछ ऐसा करो आपका जीवन इन संतों के शब्दों से भर जाए। देखो, एक पात्र में मैला जल भरा हो, यदि निर्मल जल की धारा के नीचे आप उस पात्र को रख दो ना, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो पात्र में मैला जल है वो बाहर हो जाएगा और वो निर्मल जल जो है उससे पात्र भर जाएगा। ऐसे भाई हमारा मन भी जन्म जन्म मैले कुचैले भावों से भरा है। इस संत की जो वाणी है ना, वो जो निर्मल धारा है, बस आप उसके नीचे अपने मन का बर्तन रख दो, आप देखोगे धीरे धीरे वो मन का सारा मैल धुल जाएगा और मन उसी निर्मल भाव से, मन उसी निर्मल जल से भर जाएगा। इसलिए मैं बड़ा बल देता हूं इस बात पर कि भाई संतों के शब्द हमारे कान में गूंजते रहें। हमको ऐसी संपत्ति मिली है, हमको ऐसा धन मिला है, इसीलिए मैं भी बार बार गाता हूं, आपसे भी गवाता हूं, क्योंकि यही गाते गाते मैं यहां तक आया हूं भाई। यही मेरा साधन है, यही मेरी संपत्ति है और यही मेरा जीवन आधार भी है। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा तुद ध्याई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साथ। और जो मैंने कहा ध्यान रखना, हमारे मन का बर्तन भी मैले कुचैले भावों से भरा है, पर कोई बात नहीं, आप इसे संत की वाणी रूपी निर्मल धारा के नीचे रख दो।
आप देखना धीरे धीरे वो जो हमारे मन में जमा है ना जन्म जन्म का मैल, सब धुल जाएगा, उजला हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अब तो मन हंसा भया और मोती चुग चुग खात। सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी। दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, होइया निरोग जी। दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, होइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारियां किथों ने रंगाइयां अखां पुछ दिया सारियां, किथों ने रंगाइयां अखां पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारियां किथों ने रंगाइयां अखां, किथों ने रंगाइयां अखां, किथों ने रंगाइयां अखां। श्री ध्रुवदास जी जैसे एक बात कहते हैं ना, कह रहे सो रस, वो जो हित का रस है, वो जो वृंदावन रस है, वो जो नित्य विहार रस है, कह रहे सो रस कहो कहां ठहरानो। कह रहे वो है कहां? कह रहे सखियन के उर नैन समानो। कह रहे ऐसे ही ये जो भगवान का ऐश्वर्य है, माधुर्य है, रहस्य है, आश्चर्य है, ये सब है कहां? कह रहे संतों की वाणी में है, संतों की वाणी में है। इसीलिए भगवान ने कहा है मोते अधिक संत करी लेखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ब्रह्मा जी आ गए भगवान के चरणों तक, आगे भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि आपने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में केवल वो वाणी सुनकर और इतनी घोर तपस्या की। भगवान ने कहा इसी निष्ठा के कारण, इसी श्रद्धा के कारण आपको मेरा और मेरे इस दिव्य धाम का दर्शन हुआ है। कि यही कल मैंने आपसे कहा था कि ये श्लोक के गर्भ में छिपा हुआ रहस्य है, ये श्रीमद् भागवत का गूढ़ार्थ है कि घटना घटी। हाँ ये घटना तो घटी, पर क्यों घटी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, इसके पीछे कोई रहस्य है। इसी को कहते हैं कथा का अर्थ विचारना। कहें कथा और अर्थ विचारें, महापुरुषों ने अर्थ विचारा है। निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पूर्णता से गुरु की आज्ञा में अपना सर्वस्व निवेदन कर दिया। भगवान मिले, और मुझे नहीं लगता भाई भगवान तक जाने की, भगवान से मिलने की, भगवान को पाने की, जो भी आप कहना चाहें कहें, इसके अलावा कोई और विधि हो सकती है। एक बात तो मान लो, मान लो, मान लो, कुछ करके भगवान मिलने वाले नहीं है। आपके किसी साधन से भगवान मिलने वाले नहीं है। आपकी किसी क्रिया से उस असीम अनंत का भेद नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। वो तो अपनी इच्छा से मिलेंगे। अब बात यहां पर यह है कि भाई उनकी आपसे मिलने की इच्छा कैसे हो। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने अपने धाम का दर्शन कराया, भगवान की ब्रह्मा जी से मिलने की इच्छा हुई। देखो तप करने वाला तो तप करता है ना, भगवान ही तो आते हैं दर्शन देने, वो थोड़ी कहीं जाता है। तपस्या करने वाला तो अपने गुरु से मंत्र लेकर, विधि लेकर बैठ जाता है तप करने। सब प्रकार की प्रतिकूलताओं, अनुकूलताओं को सहता हुआ वो तो अपने तप में लगा रहता है, अपने साधन में लगा रहता है। जब भी आते हैं भगवान ही तो आते हैं। ऐसे भगवान आए, भगवान की इच्छा हुई ब्रह्मा जी से मिलने की।
क्यों हुई इच्छा? क्योंकि ब्रह्मा जी ने गुरु आज्ञा में अपना सर्वस्व लगा दिया है। ये बात भगवान को रिझा लेती है, ये बात भगवान को बड़ी प्यारी लगती है। इसलिए मैंने 2-4 दिन पहले आपसे कहा था, जब भगवान से जाकर ये कहोगे ना, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग, आप भगवान को प्यारे लगोगे, आप भगवान के प्रिय हो जाओगे। जब भगवान से कोई संत की सेवा मांगता है, जब भगवान से कोई भक्त का संग मांगता है, भगवान सहज में प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बात, इस भाव का प्रसाद मिलता सत्संग में ही है। बिना सत्संग के व्यक्ति जीवन भर मंदिर जाता रहे और एक जन्म नहीं अनेक जन्म जाता रहे, वो सदा भगवान से व्यापार ही करता रहेगा, उसका मन उसी लेने देने में लगा रहेगा। तो संत आता है जीवन में, वो बताता है, अरे धन्ना भगत को तो मिल ही गए थे एक प्रकार से भगवान, आ ही गए भगवान, रोज आने लगे। अब वो क्या कर रहा है? आने लगे रोज भगवान, उसके भोले भाव पर रीझ गए भगवान, आने लगे। अब वो कर क्या रहा है? अब धन्ना भगत को लगा भाई ये रोज आकर हमारी रोटी तो खाता है, काम तो कुछ कराता नहीं, रोटी भी खाए तो कुछ काम भी कराए, कभी ये काम बता दे, कभी वो काम बता दे। ठाकुर जी ने कहा ये तो हम बुरे फंसे, यहां आ भी गए और हमने इसको वचन भी दे दिया कि भाई जब जब तू बुलाएगा हम आ जाएंगे। अब ठाकुर जी ने कहा ये तो हम बुरे फंस गए। बोले सेवा पूजा तो छोड़ो, कोई लाड़ दुलार तो छोड़ो, ये तो 2 रोटी देता है और सुबह से शाम तक कहता है भाई अब गैया चरा कर ले आओ, अब लकड़ी बीन कर ले आओ। अब ठाकुर जी ने कहा भाई हमको इस जंजाल से छुड़ाए कौन? ठाकुर जी ने कहा भाई सबको जंजाल से छुड़ाने वाले तो संत ही हैं, हमको भी इस जंजाल से संत ही छुड़ाएंगे। अब एक दिन कर दी भगवान ने धन्ना के मन में हलचल। वो जो अंतर्यामी रूप में बैठे थे वही बाहर भी थे, जो बाहर है सोई भीतर है, उसने कर दी मन में हलचल। अब धन्ना के मन में एक दिन आ गया, बोले ठीक है तुम सब काम करते हो तो सब ठीक है, अरे आज हमको अपने हृदय से लगाओ, आज हमको तुम्हारे हृदय से लगना है। भगवान ने कहा ना 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 ना, काम तो हम सब कर देंगे, पर हृदय से तो मैं उसी को लगाता हूं भाई जो संतों की सेवा करके, गुरुजनों के चरणों की धूल अपने माथे पे लगा के, गुरुजनों का होके कोई मेरे पास में आए, उसको मैं हृदय से लगाता हूं। जैसे मैंने कहा ना, किसी से हाथ मिलाना माने उसे अपना सख्य प्रदान करना, किसी को हृदय से लगाना उसे अपना बना लेना। ठाकुर जी ने कहा भाई अपना तो मैं उसी को बनाता हूं, किसी गुरु का होके कोई मेरे पास आए। अब धन्ना के मन में लग गई चटपटी, अब पहुंच गया गुरु की शरण में। अब जब गुरु ने सब कथा सुनी तो गुरु ने कहा कि अरे भूले, तुझे प्रभु मिल गए और तू प्रभु से कराता क्या रहा? ऐसे ही मैं कहता हूं, भारत में जन्मा मनुष्य है, उसको बड़े सहज में भगवान तक का मार्ग मिल जाता है, लेकिन जीवन में गुरु नहीं होता, उसे पता ही नहीं है कि प्रभु से कहना क्या है, उसे यही नहीं खबर है कि भाई इनसे मांगूं क्या, इनसे कहूं क्या। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं भवरोग की परम औषधि हूं, लेकिन मेरे सेवन की विधि संत जानता है। औषधि पास में हो लेकिन उसके सेवन की विधि ना आती हो, उसके साथ लिए जाने वाले पथ्य कुपथ्य का ज्ञान ना हो, तो औषधि फलीभूत नहीं होती, रोग नष्ट नहीं होता। औषध खाए पथ करे ताकि वेद न जाए, ऐसा संत कहते हैं। ऐसे भगवान का नाम भवरोग की परम औषधि है, पर उस औषधि के सेवन की कुछ विधि है, कुछ पथ्य है, कुपथ्य है। मैंने तो यही देखा भाई, जब तक जीवन में संत न आए तब तक व्यक्ति भगवान से भी व्यापार करता है, क्योंकि उसकी वृत्ति वही है। हमने जन्म जन्म से संसार में, संसार के संबंधों में लेना देना ही तो किया है ना, प्रेम के नाम पर भी हमने व्यापार ही तो किया। इट्स ऑल ट्रांजैक्शनल, और ये बुरा मानने की बात नहीं है। यहां सब कुछ लेना और देना ही है। यहां जो भी घट रहा है, एवरीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, यहां जो भी घट रहा है, इट्स ऑल अंडर दैट सेम स्कीम, गिव एंड टेक, लेना और देना है। तो जन्म जन्म का हमको यही अभ्यास है ना, इसलिए भगवान के पास जाते हैं, वहां भी यही करते हैं, ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं, ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं। इससे गुरु छुड़ाता है। इसीलिए मैं कई बार आपको कहता हूं भाई, मति निष्काम बिना संत की कृपा के नहीं हो सकती। मति निष्काम नहीं होगी, प्रेम का स्पर्श नहीं हो सकता बिना संत के, बिना गुरु के अनुग्रह के। जीव सब कुछ पा सकता है, फिर प्रेम नहीं पा सकता।
प्रेम का प्रसाद तो कोई प्रेमी ही देता है। और प्रमाण है श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव को ब्रज में भेजा जाना, इस बात का प्रमाण है। उद्धव कैसे हैं? वो तत्वज्ञ हैं, जिनके लिए भगवान ने श्री गीता जी में कहा समहात्मा सुदुर्लभा, ऐसे उद्धव जी हैं। पर उन उद्धव जी को भी यदि प्रेम प्राप्त करना था तो भगवान ने कहा इनको भेजना तो वहीं पड़ेगा। इस बात का प्रमाण है ये कि वहां तक का ज्ञान, वैसी विभूति यदि आपके पास में है तो भी प्रेम तो भाई किसी प्रेमी के चरणों में लोटपोट होने पर ही मिलेगा। प्यार पीछे हर कोई मिट्टियां बिछाणदा, प्यार पीछे हर कोई मिट्टियां बिछाणदा। वो तो भाई ऐसे ही मिट्टी में मिट्टी होने पर ही मिलता है। मिटा अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो ये योग्यता, ये पात्रता, ये तो भाई संत की कृपा से आती है। इसलिए अभी 2 क्षण पहले मैंने आपसे कहा भर लो अपने जीवन को संतों के भावों से। बार बार आपसे कहता हूं, अंधेरा दूर करना हो तो अंधेरे का हाथ पकड़ के उसे बाहर नहीं निकाला जाता, दिया जलाया जाता है। आप संतों के भाव का दिया जलाइए अपने जीवन में, धीरे धीरे आपके मन का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। जो जैसा है वैसा दिखाई पड़ने लगेगा। अभी क्या है? अभी जीव मोहग्रस्त है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो नाही। जो है था और रहेगा वो दिखाई नहीं देता। यहां जो कहा ना संतों ने, जो है, कौन है तो केवल भगवान, कोई है। तो कह रहे जो है सो दीसत नहीं, वो दिखता नहीं। और जो दीसत, जो इन आंख से दिख रहा है, वो सो नहीं, वो है नहीं। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इसलिए अंग्रेजी में माया को इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन, भ्रम। और माया का प्राबल्य क्या है? माया की शक्ति क्या है? वो बड़े बड़े मुनियों के मन को मोहित करने वाली है कि जो नहीं है उसी को सत्य दिखा देती है, वो अनुभव करा देती है। आपका मन मान जाएगा यही है, यही भगवान की माया है। और मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा था बात अर्जुन से, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। अच्छा, एक और बात यहां ध्यान से सुनना, भगवान ने ये नहीं कहा कि कोई माया को जीत लेता है। भगवान ने कहा माया मेतां तरन्ति ते, उसे से पार हो जाता है मेरी शरण में आने पर। तो इसलिए तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। और प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो कहते थे, बोले भैया पोथी का अक्षर तो काला है, काला अक्षर क्या ज्ञान करेगा। मैंने काला अक्षर क्या ज्ञान का प्रकाश करेगा? अक्षर तो स्वयं काला है, प्रकाश यहां नहीं है। प्रकाश तो गुरु की सत्ता में है, उससे प्रकाश होता है, उससे प्रकाश होता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। अगर शास्त्रीय संगीत से आपका कुछ परिचय हो तो रागों के संबंध में, रागों के विषय में जो जानकारी है वो पुस्तकों में भी उपलब्ध है। संगीत के बड़े बड़े ग्रंथ उपलब्ध हैं, और पहले तो कठिनता से उपलब्ध होते थे।
आज तो बड़े सहज में आप जाओ, आप उनको प्राप्त कर लो। लेकिन जैसे संगीत गुरुमुखी विद्या है, स्वर तो वही 7 हैं, लाखों राग हैं, प्रत्येक राग में स्वर का अपना एक लगाव होता है। किस स्वर को कैसे लगाना है, स्वर तो वही है, फिर किस स्वर को कैसे लगाना है कि गुरु के मुख से सुना जाता है, तब वो हृदयंगम होता है। और कुछ राग तो ऐसे हैं कि उनके विषय में कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, लेकिन जब तक गुरु के मुख से श्रवण न किया जाए तब तक वो स्वर ठीक लगाया जा ही नहीं सकता। ऐसा होता है ना साहब। अब जैसे दरबारी का गांधार लगाना हो तो गुरुमुख से ही सीखना पड़ता है, ललित राग का धैवत लगाना हो तो गुरुमुख से ही सीखना पड़ता है। पता तो है, पुस्तक ये तो बता रही है कि अति कोमल गांधार लगेगा, शुद्ध धैवत से थोड़ा सा चढ़ा हुआ धैवत लगेगा, पर वो होता कैसा है ये तो भाई जब तक गुरु के मुख से न सुनो तब तक पता नहीं चलता। ऐसे ही ये जो अध्यात्म विद्या है ये गुरुमुखी विद्या है। इसलिए मैंने कहा कि नाम ही मंत्र हो जाता है जब वो गुरु के मुख से प्रकट हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि राग में स्वर लगाना कैसे है, ऐसे नाम को जपना कैसे है, नाम को ध्याना कैसे है, नाम से पाना क्या है, किस किस संकल्प को लेकर नाम रूपी भगवान के पास जाना है, नाम जप में किस संकल्प से प्रवेश करना है। जब तक गुरु के मुख से श्रवण नहीं किया जाता तब तक उरंतर में प्रकाश नहीं होता। इसलिए 2 पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं मुझे। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। इसलिए हमारे यहां नवदा भक्ति में अध्ययन को भक्ति नहीं कहा श्रवण, गुरु के मुख से सुनो। श्रुतियों का, शास्त्रों का पहले गुरु के मुख से श्रवण करिए, सदग्रंथ का पहले गुरु के मुख से श्रवण करिए, और आप अपने जीवन में प्रयोग करके देख लो। कोई पुस्तक आप खरीद कर ले जाओ घर में, उसको पढ़ो, आप देखो मन पर उसका क्या प्रभाव होता है, और वही बात आप अपने गुरु के मुख से श्रवण करो, आप देखो उसका क्या प्रभाव होता है। आप खुद ही इस बात का अनुभव करो, क्योंकि गुरुमुखी विद्या है ये, गुरु के मुख से ही इसका ग्रहण करना चाहिए, यही इसकी विधि है। किसी भी कार्य की एक विधि होती है ना, विधि पूर्वक किया जाए तो कार्य सिद्ध होता है। ऐसे ही ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने की यही विधि है, गुरु के मुख से उसका श्रवण करना चाहिए। तभी श्री सेवक जी महाराज ने कहा, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार जन जाए अनुसरे। और इसी बात का विचार करके आपसे मैंने कभी कहा था, गुरु को कान दीजिए, गुरु को कान दीजिए, बस गुरु का शब्द कान में पड़े, आंख से भगवान का दर्शन करिए, क्योंकि आपके लिए गुरु और इष्ट 2 है, पर वस्तुतः तो गुरु की और इष्ट की सत्ता एक ही है। कान के लिए गुरु का शब्द है, आंख के लिए भगवान का दर्शन है। ब्रह्मा जी ने इसीलिए सिर्फ कान से शब्द सुना, उस समय भगवान कोई और व्यवस्था भी कर सकते थे, भगवान ही आकर कह देते कि ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तप करो फिर तुमसे अच्छे से मिलेंगे, ब्रह्मा जी वो भी करते। पर आप देखो घटना क्या घट रही है, इसका बड़े सूक्ष्म रीति से चिंतन करो। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा ब्रह्मा जी को, जहां तक दृष्टि जा रही है प्रलयकालीन जल ही जल है, अंधकार ही अंधकार है, बाहर भी अंधेरा है भीतर भी अंधेरा है, केवल कान में शब्द पड़ा। जैसे मैंने कहा ना, भगवान का सेवन कैसे करना है ये गुरु सिखाता है, ऐसे गुरु का सेवन कैसे करना है संत सिखाता है। अगर आपके जीवन में सतत सत्संग नहीं होगा तब आपको गुरु के सेवन की विधि भी ज्ञात नहीं होगी। इन संतों ने अपनी अपनी वाणी में, इन संतों ने अपने अनुभवों में बताया है कि गुरु का सेवन कैसे किया जाए, किस दृष्टि से गुरु को देखा जाए, किस भाव से गुरु के पास जाना चाहिए। बहुत सावधान किया कबीर जी ने, गुरु को मानुष जानते और तेनर कहिए अंध। इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं, जब मैं प्रेम की बात कहूं तो उसको अन्यथा ना लेना। जहां मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। ये हार्ड मांस का शरीर प्रेम करने के लिए नहीं है भाई, इससे निकृष्ट कोई और बात हो ही नहीं सकती, इससे निकृष्ट और कुछ नहीं हो सकता। संत के, गुरुजनों के प्रति अगर आपके मन में कोई अवांछित भाव आता है
कि ध्रुवदास जी ने कहा 3 सब अनाचार किए, बोले उसने सब बुरे काम कर लिए। अगर उसने एक भाव अपने मन में ये धर लिया तो, क्योंकि हम साधक हैं, एक पवित्र लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो इन बातों का सम्यक प्रकार से बोध होना बहुत आवश्यक है। थोड़ी सी भूल से बड़ा दुष्परिणाम आ सकता है। छोटे से छिद्र से नौका डूब जाती है भाई, छोटे से छिद्र से। तो भगवान का सेवन कैसे करना है ये गुरु बताएगा, गुरु का सेवन कैसे करना है ये संत बताएगा। संत की कृपा से ही सदगुरु मिलता है, फिर गुरु की कृपा से फिर भगवान मिलते हैं। सत्संग की कृपा से ही तो जीव के मन में भगवान से मिलने की इच्छा होती है, और भगवान से मिलने की इच्छा ही तो गुरु को आप तक लाती है। जब धरती तपती है तभी तो मेघ बरसते हैं। किसी का हृदय जब तप्त होता है भगवत मिलन की इच्छा से, जब हृदय की भूमि उत्तप्त होती है, तभी तो गुरु रूपी अनुग्रह की वर्षा होती है। तो सत्संग से भगवत मिलन का भाव जगता है। इसीलिए भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन करी संगा। भगवान ने कहा पहले संत के पास जाओ, संत के पास बैठोगे सत्संग होगा। दूजी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी बात कही भगवान ने, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। क्योंकि गुरु के चरणों तक पहुंचने के लिए भी तो कुछ चाहिए। माया मोह में लिप्त जो जीव है सीधे सीधे गुरु तक कैसे पहुंच जाएगा। फिर तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये तो तीसरी बात है, तीसरा सोपान है। पहला सोपान तो यही है, संत मिले सत्संग करे, सत्संग करते करते थोड़ा थोड़ा मन स्वच्छ हो, बुद्धि शुद्ध हो, भगवान से मिलने की कुछ इच्छा कुछ प्यास जगे। वो प्यास लाती है गुरु को आप तक। मैं फिर सावधान होकर कह रहा हूं, सदा से यही कहता आया हूं, आपको नहीं ले जाती वहां तक, गुरु को लाती है वो आप तक। गुरु ही आएगा आप तक, प्रभु ही आएंगे आप तक। आप व्यर्थ की दौड़ भाग बंद करिए, आप व्यर्थ की दौड़ भाग बंद करिए। आप तो जहां हैं वहीं पर रहकर भय नासक कलिमल हरण, भय नासक दुर्मति हरण, कलि में हरि को नाम, कलि में हरि को नाम। नानक जो निस दिन रटे, नानक जो निस दिन रटे, सफल होई तिहि काम, सफल होई तिहि काम। इसलिए छोटी सी बात की ओर आपका ध्यान खींचा मैंने कि औषधि मिल भी जाए, पर संत कह रहे हैं कि औषध ले और पथ करे ताकि वेदन जाए। औषधि मिल भी जाए पर उसके सेवन की विधि यदि ज्ञात नहीं है, उसके साथ क्या पथ्य क्या कुपथ्य है इसका ज्ञान यदि नहीं है, औषधि सफल नहीं होगी। भगवान का नाम जपने वाले जपते हैं भगवान का नाम, इतने जप के बदले ये, इतने जप के बदले ये करते रहते हैं, जन्म जन्म करते रहते हैं। भाई भगवान तो सबको स्वीकार करते हैं, वो तो किसी को ना करते ही नहीं है। वो तो कह रहे भाई जो जैसा भाव लेकर हमारे पास में आ जाएगा हम उसको वैसा उत्तर देंगे। भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो ऐसा वैसा भाव लेकर आएगा उसकी ठुकाई पिटाई करके उसको पहले ठीक ठाक मैं कर दूंगा, ऐसा तो भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान ने कहा भाई ये झंझट हमको नहीं आता है कि पहले उसको समझाएं, उसको बुझाएं कि भाई ये ठीक है ये गलत है, ना ना बोले ये सब काम हम नहीं करते। इसीलिए तो भगवान ने कहा ये अपनी बात ये जानते हुए तो भगवान कह रहे हैं मोते अधिक संत करी लेखा। भाई ये काम जो कर रहा है ना वो महान है, उसके पास जाओ, वो करेगा तुम्हारा कल्याण। कठोर कठोर तपस्याएं करते हैं राक्षस,
देवताओं से वर प्राप्त कर लेते हैं। देवता ये थोड़ी समझाते हैं उनको भाई इस वर को प्राप्त कर लेने से तुम्हारा अनिष्ट होगा, अहित होगा, तो दे देते हैं। वो जानते हैं कि ये मूर्ख है, असुर है, इसके हाथ में शक्ति आएगी, ये शक्ति का दुरुपयोग करेगा, शक्ति के दुरुपयोग से क्या होगा, इसकी श्री, इसका ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाएगा और एक दिन ये स्वयं नष्ट हो जाएगा। वो जानते हैं ये बात, और लेकिन वो दे देते हैं उसे। वो जानते हैं कि इससे इसका अहित होगा, फिर भी देते हैं। तो भीतर की बात है। भगवान ने तो ये कहा है भाई हमारे पास तो जो आएगा हम तो उसको वो दे देंगे। अब तुम देखो तुमको मांगना क्या है, तुम देखो हमारे पास आने से पहले तुम चाहते क्या हो। भगवान ने कहा भाई हम तो कल्पतरु हैं, कृष्ण कल्पतरु। एक व्यक्ति को एक बार मिल गई कल्पतरु की छाया। अब जो जो मन में इच्छा होती आई वो कल्पतरु देता गया। अब थोड़ी देर में आया कि सुना है भूत होते, हमने तो कभी देखा नहीं। अब कल्पतरु ये तो बताने नहीं आएगा भाई अगर ये इच्छा करोगे तो तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाएगा। अब जो इच्छा आई कल्पतरु ने वो कर दिया, काम तमाम। तो ऐसे भाई भगवान का नाम जो है परम मंत्र है, परम औषधि है, परम विधि है, परम सिद्धि है। पर भाई उसका करना क्या है ये तो गुरु बताएगा, उसका पथ्य कुपथ्य गुरु बताएगा, औषधि के सेवन की विधि गुरु बताएगा। एक ही औषधि, उसका एक समय होता है। आयुर्वेद में तो सूर्य की गति के साथ और चंद्रमा की गति के साथ औषधि का पान कराया जाता है। अब मध्याह्न में ली जाने वाली औषधि अगर मध्य रात्रि में ले ली जाए तो हो सकता है शरीर को लाभ के स्थान पर हानि हो जाए। सार की बात क्या है, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम सतनाम सतनाम। और आप देखो सब संतों ने उस आनंद के प्राप्त होने की घोषणा कब की, जब भगवान मिले, जब संत मिला। करी कृपा संत मिले। पलटू साहब तो यहां तक कह रहे प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। अभी 2 दिन पहले हम भाव पर चर्चा कर रहे थे कि वहां तक ना मन जाएगा ना बुद्धि, ये शरीर तो जा ही नहीं सकता, वहां तक कौन जाएगा, भाव। और रैदास जी महाराज कहते हैं साध संगत बिना भाव नहीं उपजे और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। और कह रैदास यह बेनती प्रभु जी स्यों, राम राजा राख पैज मेरी। वहां कबीर गा रहे हैं हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो। बड़े निष्काम हृदय है कबीर, बड़े निष्काम, तभी पीछे पीछे हरि फिरे। प्रभु कह रहे नहीं ये कामना तो हमको है, ये इच्छा तो हमारी है, ये इच्छा तो हमारी है। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो। मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। तो ब्रह्मा जी गुरु की आज्ञा का पालन करके गए हैं, इसीलिए वहां तक पहुंचे, इसीलिए भगवान की प्रसन्नता पाई है, इसीलिए भगवान ने अपना सख्य प्रदान किया है, मित्र बना लिया भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना। और फिर कहा कि तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम मुझसे जो चाहो सो मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए बद्ध हूं। और फिर आगे भगवान ने कारण बताया, मनीषितानुभावोयम मम लोकावलोकनम यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। भगवान ने कहा मुझे देखे बिना, केवल कान में शब्द सुनकर और इतनी घोर तपस्या तुमने की, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हो गया हूं। जब गुरु कान में शब्द देता है, अब उस समय भाई भले कुछ दिखाई ना पड़े, लेकिन गुरु के शब्द का मान करके, गुरु के शब्द का आदर करके जो लगा देता है अपना जीवन उसमें, उसको परम वस्तु की प्राप्ति अवश्य होती है, अवश्य होती है। आपको सुनाया था ना मैंने एक बार, एक भोली भाली ब्रजवासन मैया
और श्री पंडित बाबा महाराज ने ऐसे ही कोई बात कह दी, वो उसी को जप के कृतार्थ हो गई। अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जिससे आपको यह खबर पड़ेगी कि साधक को सिद्धि अपनी साधना से नहीं, गुरु के संकल्प से प्राप्त हो रही है, उसके आशीर्वाद से मिल रही है। उसकी निष्ठा कैसी है, गुरु की बात में उसकी निष्ठा कैसी है। कोई बहुत अधिक किंतु परंतु करने वाला मन तो नहीं है, ऐसी बुद्धि तो नहीं है जो तर्क करे, कुतर्क करे। इस मार्ग पर सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है ना तो वो यही है। तभी कबीर जी ने कहा, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे भजीत। व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान बनता है, अरे अपनी बुद्धि से लिए निर्णयों से कहां पहुंचा है। जन्म जन्म से संसार ही तो भोग रहा है। इसी को दुर्मति कहा है संतों ने। यही दुर्मति है। एक मति है, एक सुमति है, एक दुर्मति है। यही दुर्मति है। गुरुजनों की बात में संशय करना, गुरुजनों की बात में किंतु परंतु करना, यही दुर्मति है। अरे संत गुरुजन आपको कुछ कह रहे हैं, समझा रहे हैं, इसमें उनका कोई लाभ है क्या? आपके हित के लिए तो कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं तो बड़ी मोटी बुद्धि से समझने वाली बात है। इसमें तो कोई बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संत गुरुजन आपसे कह रहे हैं कि भैया निष्काम भाव से भजन करो, सेवा करो, वो कोई अपने लाभ के लिए कह रहे हैं। उनको कोई परसेंटेज मिलने वाला है इसमें? तो आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं, आपके दुख से दुखी होकर कह रहे हैं। क्योंकि संत का ये स्वभाव होता है, पर दुख दुखी, वो दूसरे के दुख से दुखी है। अरे वो तो परम विश्राम प्राप्त किए बैठा है, उस आनंद सिंधु से निकल कर आता है, बाहर निकल कर आता है लोक का मंगल करने के लिए। संत के हृदय की यही भावना देखकर भगवान को कहना पड़ता है, मोते अधिक संत करिले, कहना पड़ता है भगवान को। वो कहते हैं कि भाई देखो, हम तो इतना सब झंझट नहीं करते, संत करते हैं। किसके लिए? परमार्थ के कारण है। पर उपकार देह धरणम। इसीलिए श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर कहा गया है, संतों के चरण ही जागृत तीर्थ हैं। इसीलिए मानस कहती है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। भगवान की मूर्ति मंदिर में है, पर भक्ति का विग्रह तो संत है ना। भक्ति का विग्रह तो संत और संतों की वाणी है। ये भक्ति का विग्रह है। संत भक्ति का मूर्तिवंत विग्रह होता है। कैसी है भगवान की भक्ति, कौन बताएगा? संत बताता है, वैसा जीवन जीकर बताता है। आज भी ऐसे प्रभु के नाम के कीर्तन में क्या सुख है, क्या आनंद है। आंख बंद करो तो सहज में स्मरण हो आता है श्री नामदेव जी का। नामदेव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया। हो भैया रे सफल बना ली काया। कैसे मस्त होकर नरसी रिझाते हैं। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। हो भैया रे जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मदमाते, रोम रोम रस छाया। हो भैया रे रोम रोम रस छाया। भर भर पी गई ब्रज पनिहारी, भर भर पी गई ब्रज पनिहारी। सुंदरतम पिय पाया, सुंदरतम पिय पाया। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। अब संत ना हो तो भाई कौन जाने भगवान को, कौन माने। बैठे रहो अपने धाम में, भगवान बने।
यहाँ जीव अपने कर्म करेगा और भरेगा, ना तुमको इससे कोई लेना देना, ना इसको तुमसे कोई लेना देना। दोनों का लेना देना तो संत ही कराता है। जीव और भगवान का जो लेना देना है तो वही संत कराता है। संत ना हो तो ना भगवान को यहां से कुछ लेना देना, ना यहां वाले को भगवान से कुछ लेना देना। तभी तो संत कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में जब महात्मा आता है तब बात बनती है। प्रातस्मरणीय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज तो ये बात बार बार कहते थे, बोले भगवान के मन में कोई संकल्प को नहीं भाई, भगवान के मन में इस बात का कोई संकल्प नहीं है सबका कल्याण हो जाए। भगवान के मन में संकल्प हो तो कल्याण हो ही जाए। भगवान तो भगवान है, तो अपने निज आनंद में मग्न पड़े हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। और हम तो उनसे भी आगे हैं, हमको तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं। भगवान की तो फिर कृपा है, भगवान भेजते हैं संतों को, हमको तो फिर कोई लेना देना नहीं। हम तो कर रहे हैं, भर रहे हैं और मर रहे हैं, इसी में खुश हैं, इसी में प्रसन्न हैं। हम द्वार द्वार भटक कर खुश हैं, हम जन्म जन्म के याचक बनकर खुश हैं। यही अपूर्णता, यही अभाव, इसको हमने अपना जीवन बना लिया है, इसको स्वीकार कर लिया है, इसी में हम प्रसन्न हैं। अरे तो कोई आता है, कोई आता है, हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यो मेरो मन लावे, ठाकुर स्यो मेरो मन लावे। तो भगवान ने कहा भाई मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अब जो चाहो तुम मुझसे मांग लो। तुमने बड़ी कठोर तपस्या की है और केवल गुरु सत्ता की आज्ञा मानकर वो शब्द तुम्हारे कान में पड़ा और तुमने ऐसा दुर्धर्ष, ऐसा कठोर तप किया, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है। भगवान ने कहा जो जो मांगोगे मैं दूंगा, तुम्हारा कल्याण तो हो ही गया, फिर भी जो चाहते हो मुझसे मांगो। एक बात यहां भगवान ने कही, उसका आप लोग ध्यान से श्रवण करना। भगवान कह रहे हैं प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते, तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसो नघ। भगवान ने कहा उस समय तुम में सृष्टि रचना की सामर्थ्य नहीं थी, उस समय तुम किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, तुम्हारे कान में वो शब्द पड़ा, तुमने तप किया। और भगवान ने फिर एक बड़ी सुंदर बात यहाँ कही है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि हे ब्रह्मा जी तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं इस तपस्या का आत्मा हूं। अगली बात और महत्वपूर्ण भगवान कह रहे हैं, सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः, बिभरमि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। भगवान ने कहा भाई मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूं, तपस्या से ही इसका धारण और इसका पोषण करता हूं, और तपस्या से इसे अपने आप में लीन कर लेता हूं। तपस्या मेरी दुर्लंघ शक्ति है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपना मुकुट झुकाकर, अपना राजदंड छोड़कर राज सिंहासन से उठकर दौड़ पड़ते थे। एक तपस्वी अपनी खड़ाओं से खटखट करता अगर द्वार पर आ जाता था तो। क्यों? क्योंकि जानते थे इस तपस्वी की सामर्थ्य क्या है, ये चाहे तो मुझे इंद्र पद के योग्य भी बना सकता है, और ये चाहे तो एक क्षण में कि मेरा सारा राज्य, मेरा सारा ऐश्वर्य, मेरी सारी श्री एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। दुर्योधन ने यही षड्यंत्र तो रचा, भेज दिया दुर्वासा को महाराज युधिष्ठिर के पास। बोले इस समय उनके पास कुछ है तो नहीं, और इनकी तो नाक पर ही क्रोध धरा ही रहता है, ये तो बिल्कुल तैयार रहते हैं किसी से कोई भूल हो और ये श्राप दे दें, और इनके श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं है। खैर दुर्योधन बेचारा ये नहीं जानता, जिसदा साहेब डाढ़ा होवे तिसको मार न साके कोई, जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्री कृष्ण न हो। संसार में ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है, ऐसा कोई श्राप नहीं है जिसको श्री कृष्ण निष्फल ना कर सकें। इसीलिए वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है।
इसीलिए उनके चरणों का आश्रय पाकर भक्त बेपरवाह होकर निर्भय निशंक होकर कहते हैं, और देव सब रंग भिखारी त्यागे बहुजु अनेर, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा पाए सुख जो घरे, जो हम भले बुरे सोते, जो हम भले बुरे सोते। आप देखो हमारे श्री महाप्रभु जी के पूज्य पिताजी वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी हैं। तत्कालीन बादशाह उनका बड़ा सम्मान करता है, उनके चरणों में अपना सर झुकाता है। तो महाप्रभु ने तो बाल्यकाल से ही अपने परिवार में वो सब वातावरण देखा होगा, और महाप्रभु अपने सिद्धांत की वाणी में सबसे पहली बात यही कहते हैं, जो पै कृष्ण चरण मन अर्पित करी है कहा नवग्रह रंग। तभी आपको कहता हूं भाई, जिसको ये रास्ता मिल गया अब कोई और किंतु परंतु ना करे, अब तो सूधो चले आपने धर्म। अरे अभी तो जीवन में सुख की घड़ी आई है, आज तक ये जीवन द्वंद्व और दुविधा से ही तो भरा था। अब तो प्रभु की कृपा हुई। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे सोते। देखो भाई, देवी देवताओं का भी अपना एक स्वभाव होता है, कुछ सौम्य होते हैं, कुछ उग्र होते हैं। मैं यहाँ किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने इष्ट के स्वभाव का महिमा मंडन तो करना चाहिए ना, उसी के लिए तो यहां पर बैठे हैं। अपने इष्ट के स्वभाव की महिमा वो तो गानी चाहिए, प्रभु का गुण गाने के लिए तो बैठे हैं यहां। ऐसा स्वभाव आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती, छातालो छाह किए शोभित हरि छाती, लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती। मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था, मुझे कोई और अनुभव इस जीवन में हुआ कि नहीं हुआ, पर एक अनुभव तो मेरे जीवन का ज्योति स्तंभ है, उसी से मेरा जीवन प्रकाशित है। और वो एक अनुभव यही है, औखी घड़ी न वेखण दे। हमने तो भाई अपने कर्मों से जीवन में सुख दुख ही बुलाए हैं, कभी सुख और कभी दुख। औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। भाई जब से ये जीवन में आए तब से तो भाई हमने कोई दुख नहीं देखा। जदों दासी तैनू पालिया अपना लिया, दुख भूल गए ने सारे, मैं ता बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। और प्रभु के इसी स्वभाव का विचार करके ही महादेव ने कहा, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। हाँ, पर ये बात है भाई, स्वभाव जानने के लिए किसी के निकट रहना पड़ता है। दूर से स्वरूप तो देखा जा सकता है, लेकिन दूर से स्वभाव नहीं जाना जा सकता है। आप किसी का रूप स्वरूप तो दूर से देख सकते हो, आकर्षित हो सकते हो, प्रसन्न हो सकते हो,
पर किसी का स्वभाव जानने के लिए तो उसके निकट रहना पड़ता है ना। देर तक उसके निकट रहोगे तब उसका स्वभाव पता चलेगा। वहां महादेव ने कहा उमा राम स्वभाव जी जाना, ताही भजन तजी भाव ना आना। देर तक प्रभु के साथ रहे तो प्रभु का स्वभाव पता चले। और भाई प्रभु के निकट ले जाने की सामर्थ्य तो गुरु के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। वही जीव का हाथ पकड़ के ले जाता है वहां तक। हनुमान जी आए, कर गई व्यवस्था ऐसी, पहुंचा दिया विभीषण जी को प्रभु के चरणों तक। जन्म भर से जिस क्षण की राह देख रहे थे, एक महात्मा आया, प्रभु का कोई जन आया, प्रभु का कोई भक्त आया, उसने प्रभु के चरणों तक पहुंचा दिया। कहां रहते हैं विभीषण? लंका निश्चर निकर निवासा। एक बार तो हनुमान जी भी हैरान हो गए, बोले भजन कर रहा है कोई यहां पे? यहां कोई भजन कर रहा है? आपसे शायद मैं उस दिन भी कह रहा था ना, वाल्मीकि रामायण में तो इतना विस्तृत वर्णन किया गया कि हनुमान जी ने लंका में क्या क्या देखा, जो नहीं देखना चाहिए था वो सब देखा। या व्यासपीठ से तो उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि ने बड़े विस्तार से कहा रावण के महलों में कैसा भोग विलास हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी जैसे परम ब्रह्मचारी की जहां दृष्टि नहीं जानी चाहिए थी वहां भी दृष्टि चली गई। हनुमान जी को बाद में बड़ा खेद हुआ कि भाई ये सब हमने देखा, हमको देखना नहीं चाहिए था। जहां चारों ओर विषय वासना का नग्न नृत्य हो रहा है, चारों ओर असुरों का, राक्षसों का, राक्षसी वृत्तियों का कोलाहल है, उसके बीच में हनुमान जी के कान में स्वर पड़ा, भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हैरान हो गए हनुमान जी। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा? यहां कोई महात्मा कैसे रहता है भाई? यहां कोई सज्जन रहता है? और आप देखो विभीषण जी कोई साधारण भक्त होंगे? उनके बीच में रहकर जो भजन कर रहा है वो कोई साधारण भक्त होगा? पर प्रभु के चरणों तक किसने पहुंचाया? जब तक हनुमान जी नहीं आए तब तक बात नहीं बनी। बस यहां से हनुमान जी होकर गए और वहां कुछ ऐसा बानक बना। एक बात और यहां से सीख लेनी चाहिए, संत गुरु जीवन में आएगा तो तुम्हारी लॉटरी नहीं लग जाएगी। वहां तो विभीषण जी के पास जो था एक बार तो वो भी सब छूट गया। बढ़िया महल में रह तो रहे थे, लंकापति के भाई हैं, तो सब वीआईपी ट्रीटमेंट तो उनको मिल ही रहा होगा ना वहां पर। सब बढ़िया महल, सब बढ़िया व्यवस्था तो वहां थी ही। ले यहां हनुमान जी आशीर्वाद देकर गए और वहां जाते ही क्या हुआ, भरी सभा में रावण की लात पड़ी। ये मिल रहा है प्रसाद संत के जीवन में आने का। अब संसार का बुद्धिमान व्यक्ति तो ये सोचेगा, बोले इससे तो जीवन में ना ही आए कोई साधु तो अच्छा है। पर हुआ तो यही। पर फिर प्रसाद क्या मिला? जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लान। आहा, विभीषण जी सोचते सोचते जा रहे हैं, सो पद आज बिलो क्यों इन नैनन अब जा, इन नैनन अब जा। पता नहीं श्रीमद् भागवत जी के इस प्रसंग की महिमा है या कुछ और। 2-3 दिन हो गए मेरा मन इस भाव से हटे ही नहीं रहा। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। जैसा सत्र के आरंभ में मैंने आपसे कहा ना भाई, संतों के भावों से अपना जीवन इतना भर लो कि कोई और वस्तु रहे नहीं। अब आप कहो कि महाराज हम तो सबकी वाणी नहीं पढ़ सकते, सबका विचार नहीं कर सकते, कोई सीधी सच्ची एक बात बता दो, तो फिर एक बात ये है, संतों की वाणी का भी सार अगर कुछ है तो वो यही है, चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। जिन चरणन ते निकसी सुरसरि, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम
शरण सुखदाई। भाई साहब तो कहती है, जे ताई दी से धरण गगन बिच, यानी धरती से आकाश के बीच में जो दिखता है ते ताई सब मिट जासी। भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। भगवान भले संतों को अपने हृदय में बैठाते हो, पर संतों ने प्रभु के चरणों को ही अपना परम ठिकाना माना है, वो नहीं छोड़ेंगे उसे। अब भगवान तो दयालु हैं, बड़े उदार हैं, ऐसो को उधार जग माही। हनुमान जी सेवा का कार्य करके आए और प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। और क्या क्या कह रहे हैं प्रभु, यहां तक कह दिया, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। वैसे भगवान के स्वभाव का भी अगर आप विचार करो ना, तो आपका मन डूब जाएगा भाव में। जिनके नाम के बल से पवन पुत्र सब कार्य करके आए हैं, और वो रघुनाथ जी क्या कह रहे, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। भगवान कह रहे, भाई कैसे तुमसे मैं नेत्र मिलाऊं, मैं दृष्टि कैसे मिलाऊं तुमसे, कैसा उपकार तुमने मुझ पर किया है। और उस समय हनुमान जी भी क्या स्थिति रही होगी, ये तो अनुभव का ही विषय है। उस समय हनुमान जी की भाव दशा भी क्या होगी। हनुमान जी भी सर झुकाकर बस बैठ गए प्रभु के चरणों में। और वहां तुलसी बाबा कहते हैं, प्रभु कर पंकज, प्रभु कर पंकज, कपि कैसी सा, सुमिर सोदसा मगन गौरी सा। थोड़ी देर के लिए तो महादेव की भाव समाधि लग गई, रुक गई कथा। जैसी महादेव को स्मरण हुआ, भाव के नेत्रों से महादेव ने दर्शन किया। प्रभु कर पंकज, श्री रघुनाथ जी का कर कमल है, पवन पुत्र का मस्तक है, और कैसे लाड़ से, कैसे प्रेम से प्रभु मस्तक सहला रहे हैं हनुमान जी का। मन में ये विचार करते हुए, भाई क्या दूं मैं इसे, ये इतना महत् कार्य करके आया है, इसने ऐसा उपकार मेरा किया है, मैं दूं क्या इसे। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, जो सज्जन है, जो उदार है, उसके लिए लेना बड़ा कठिन है, वो तो देकर ही प्रसन्न होता है। सज्जन हृदय की यही निशानी है, उदार हृदय की यही निशानी है, निर्मल हृदय की यही निशानी है। उसके लिए लेना कठिन है, वो तो देकर प्रसन्न होता है। और यहां भगवान इस बात का विचार कर रहे हैं, भाई जो दाता है वो इस बात का विचार कर रहा है कि मैं दूं क्या। मुझे ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति बहुत कुछ कहती है। जब श्री रघुनाथ जी ने कहा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। इसीलिए संतों ने कहा, तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। इसीलिए जब हमारी ओर संत देखते हैं, उनको दुख भी होता है, उनको दया भी आती है कि ऐसे प्रभु को छोड़कर अस प्रभु छाड़ भजही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। ऐसे प्रभु को छोड़कर, हमारे ध्रुवदास जी कह रहे, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए, अरे पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राय। खैर मैं आपसे ये कह रहा था भाई, किसी का स्वभाव जानने के लिए उसके निकट रहना पड़ता है, और प्रभु के निकट तो भाई गुरु ही हाथ पकड़ के लेकर जाता है। और वही गुरु की कृपा, उसी कृपा का यश मैं गा रहा हूं आज आरंभ से। उसी कृपा के बल पर ये कहता हूं भाई, ऐसा प्रभु का स्वभाव है। औखी घड़ी ना वेखड़ दे अपना बिरद संभाल। जैसे कल मैंने आपसे कहा था ना, प्रभु की ओर जो चलेगा, प्रश्न पूछने वाले अलग होंगे, उत्तर देने वाले अलग होंगे, लेकिन प्रश्न एक ही होगा, उत्तर एक ही होगा। ऐसे ही जो प्रभु के निकट पहुंचेगा उसको वही एक ही अनुभव होगा, वही एक प्रभु है और वैसा ही उनका स्वभाव है।
ऐसा ही प्रभु का स्वभाव है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू ठाकुर गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूरख तुम चतुर सयाने, हम मूरख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो 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 माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। जैसे गुरुजनों की कृपा से तो थोड़ा प्रभु के स्वभाव से परिचय हुआ, सो मैंने आपसे कहा कि और कोई अनुभव है कि नहीं है, पर इतना अवश्य है भाई कि जिसका साहेब डाढ़ा होए तिसको मार न सके। यही बात श्री ध्रुवदास जी ने कही सिद्धांत विचार में कि तिहि रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। ये जो कह जाते हैं भक्त, ये सब बड़ी बड़ी बातें जिसका विचार करने से भी साधारण व्यक्ति डरता है, भक्त कह जाता है और करके दिखाता है। किसके बल पर? भक्तों का वो जो सर्वस्व है ना, जो 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 संतपति हैं, जो भक्तों के जीवन धन है, बस उन्हीं के बल पर, उनके स्वभाव के बल पर। वो जानते हैं कैसा प्रभु का स्वभाव है। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। प्रभु अपनी प्रभुता, अपना ऐश्वर्य सब कुछ तो छोड़ते हैं भक्त के लिए। यहां एक और भगवान की प्रतिज्ञा हो, एक और भक्त की प्रतिज्ञा। भगवान ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ते हैं भाई, भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए। और भाई यही सत्संग की महिमा है। ये जो मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ऐसे ही कहते सुनते, ऐसे ही कहते सुनते एक दिन मन मान जाता है। और जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। बस मन के मानने तक की तो देर है, एक दिन मन मान जाता है। आज जैसा आरंभ में मैंने आपसे कहा ना, मैले कुचैले जल से भरा बर्तन है भाई, निर्मल जल की धारा के नीचे रख दो, एक दिन वो शुद्ध जल से भरा पात्र आपको दिखाई पड़ने लगेगा। अब क्या करें भाई, है हमारा मन मैला कुचैला। प्रभु की कृपा का विश्वास है, प्रभु के अनुग्रह का भरोसा है। और मैं तो सदा आपको यही कहता हूं भाई, आज फिर कह रहा हूं कि इस मार्ग पर तो प्रभु की ओर देखकर ही चला जाता है, अपनी ओर देखकर तो कोई नहीं चल सकता। प्रभु की ओर देखकर ही चला जाता है। बस प्रयास यही हो, हम कर सकते हैं तो केवल इतना कर सकते हैं कि बस बिना किंतु परंतु किए, प्रभु की कृपा से, सत्संग की कृपा से गुरु मिल गया, गुरु के मुख से प्रभु का नाम श्रवण करने को मिल गया, फिर बिना किंतु परंतु किए, बिना कोई तर्क कुतर्क किए, इस बात में, इस भाव में विश्वास रख के, भय नासक दुर्मति हरण कली में हरि को नाम।
मैं तो एक बात आपको और भी कहूंगा कि आरंभिक अवस्था में यदि बड़े प्रश्न उठे, बड़े संशय आपके मन में उठे, तो उनको भी बस दृष्टा बन के देखते रहिए। सब प्रश्नों के उत्तर में करिए प्रभु के नाम का ही जप। पूर्व के संस्कार के कारण ऐसा हो सकता है। कभी कभी कोई सीधा सरल मन होता है, वो बड़े सीधे से गुरु की बात मान लेता है। अब कभी कभी कोई बड़ा बुद्धिमान आ जाता है, वो हर बात पे किंतु परंतु करेगा, क्यों क्या कैसे करेगा। फिर मैं कहता हूं कि यदि ऐसा होता भी हो पूर्व के संस्कार के कारण, यदि बुद्धि में किसी प्रकार का ऐसा कोई विकार हो भी, क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि से तो ये विकार है, यदि ऐसा कोई विकार, ऐसा कोई कष्ट हो भी सही, तो भी मैं कहता हूं भीतर उठने वाले प्रश्नों को देखते रहो। सब प्रश्नों के उत्तर में एक ही उत्तर है, और वो है प्रभु का नाम। इसीलिए आपको एक बात कही थी, भाई मन के किस किस प्रश्न का उत्तर खोजोगे? ये तो अंतहीन प्रपंच है। आप एक उत्तर दोगे, दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। आज तक देखो यही तो होता आया। एक विद्वान एक पुस्तक लिखता है, दूसरा आके उसका खंडन करता है, वो अपनी बात कह देता है, तीसरा उसका खंडन करता है, अपनी बात कह देता है। यही चल रहा है तब से लेकर अब तक। और सुघड़ सियाना कौन है? कह रहे अरे पढ़ना दूर कर पोथी दे बहाए। अरे भाई सीधे सीधे हरि के नाम में लगो। नानक जो निस दिन रटे, नानक जो निस दिन रटे, सफल होई तिहि काम, सफल होई तिहि काम। वो जो घटना कौरवों की राजसभा में घटी, वो घटना भी एक प्रकार से आपके मेरे ही जीवन की घटना है। जिस जिस बात का अभिमान जीव को हो सकता है, वो सब मूर्तिवंत होकर वहां उस सभा में बैठे थे। 5 पति, सामने राजा बैठा है, भीष्म पितामह जैसा कोई तेजस्वी महापुरुष वहां पर बैठा है, विदुर जैसे नीतिवान वहां पर बैठे हैं, स्वयं धर्मराज वहां पर बैठे हैं, बल में जिसका कोई सानी नहीं है वो भीम वहां पर बैठे हैं, अर्जुन जैसा धनुर्धारी वहां पर बैठा है, नकुल सहदेव जैसे वीर योद्धा वहां पर बैठे हैं। जिस जिसका अपमान कोई व्यक्ति कर सकता है, वो सब मूर्तिवंत होकर वहां पर बैठे हैं। प्रत्येक घटना का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, सब है वहां पर। और फिर कहूंगा जो सुघड़ सियाना है वो क्या देख रहा है? संग सखा सब तजी गए, कोई ना निभयो साथ, कोई ना निभयो साथ। कह नानक इह विपत में, कह नानक इह विपत में, एक टेक रघुनाथ, एक टेक रघुनाथ। आप देखो वो जो लज्जा की रक्षा हुई वो कब हुई? जब तक इसका उसका मेरा तेरा यहाँ का वहां का भरोसा था, तब तक तो कष्ट ही तो बरसता रहा। क्षण क्षण द्रौपदी का कष्ट बढ़ रहा है, पल पल पीड़ा बढ़ रही है, बढ़ता जा रहा है हृदय वेदना से। और बस जैसे ही पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधि आई, ये जीव की दशा है। इसी सब का ही तो मान आपको मुझे हो सकता है, और क्या है? और आपके मेरे जीवन में कोई और अलग वस्तु तो है नहीं। बल होगा, ऐश्वर्य होगा, बुद्धि होगी, नीति होगी, यही सब तो होगा। पर कह रहे कोई न निभयो साथ। तो पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधि आई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। देखो बच्चों के मन में अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं,
किसी युवा के मन में अलग प्रश्न होंगे, किसी वृद्ध के मन में अलग प्रश्न होंगे। प्रश्न तो सभी के मन में होंगे, क्योंकि जब तक भीतर से समाधान नहीं हुआ तब तक प्रश्न तो रहेगा। उसका रूप अलग अलग हो सकता है। किसी के मन में कैसा प्रश्न, किसी के मन में कैसा प्रश्न। बिकॉज अंटिल द कॉन्शियस इज सॉर्टेड, तब तक तो प्रश्न है ही, तब तक तो संशय है। और मैं कहता हूं कि वो बालक हो, वो युवान हो या वृद्ध हो, सबके प्रश्नों का उत्तर यही है। भय नासक दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। प्रभु के नाम का आश्रय लीजिए। भीतर से समाधान होते ही, भीतर से समाधान होते ही पहली बात तो प्रश्न रहता नहीं, और रह भी जाए तो वो आपकी गति को कुंठित नहीं करेगा। एक व्यक्ति है, छोटा सा प्रश्न मन में आया, वो वहीं पर बैठ गया। वो उसकी साधना की गति ही वहीं पर रुक गई, एक छोटे से प्रश्न, छोटे से संशय से। पर जो एक विवेकी है, जो परिपक्व है, वो देखता रहेगा आने जाने वाले इन झंझावातों को, पर वो अपना मार्ग नहीं छोड़ेगा। ध्रुवदास जी ने कहा, भजनी ऐसो चाहिए, भजन करने वाला ऐसा होना चाहिए, सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिल्लाए। वो अपने मार्ग पर चलता रहे, रुके नहीं, चलता रहे, बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। और फिर से श्रीमद् भागवत की इस महामहिमा को मैं प्रणाम करूं। प्रसंग कोई भी हो, श्रीमद् भागवत में आने वाला प्रसंग कोई भी हो, वो लेकर यहीं आएगा। हरि नाम जपते जपते जीव जाएगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भागवत जी का सार स्वरूप सिद्धांत यही है। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। और भाई हम चाहते भी तो यही हैं, और यही चाहना चाहिए कि भाई ये जो मन है, ये बस प्रभु के चरण कमलों का ही मधुकर बन के रह जाए। मन भवरा थारे चरण कमल सो आलिपटायो जी, नाथ थारी सरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। क्योंकि यहीं पर भाई मन सदा सुखी है, सदा स्वस्थ है और सदा सुरक्षित है। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमस्कार।